दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ देव। आप सभी का भूगोल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमने इंग्लिश का एक एक्सरसाइज लिया हुआ है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो हमने एक्सरसाइज लिया है ये हमने रेन मार्टिन की बुक से लिया है, जो कि एक एथेंटिक बुक है। उसी की बुक से हमने लिया है। इसे हम अपने एक रिटन फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है और इसे हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें करना क्या है, पहला है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जो भी ऐसे तो जो बुक है उसमें बस जितना अंडरलाइन है बस उतना ही पूछा है कि जैसे स्टिल वाटर्स रन डीप, पहला हमारा है स्टिल वाटर्स रन डीप। तो इसमें स्टिल की क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, या सेकंड में आए तो इस स्टिल क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, थर्ड में आएंगे तो आफ्टर क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन हम जो है पूरे सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक एक पॉइंट समझते चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है स्टिल वाटर्स रन डीप। अच्छा, स्टिल यहाँ पे क्या है, इसे एक मिनट छोड़ देते हैं। इसके बाद है वाटर। वाटर क्या है, नाउन है। वाटर क्या है, ये है नाउन। रन क्या है हमारा, वर्ब है। अच्छा, डीप क्या है यहाँ पर, ऐसे डीप तो देखने में लग रहा है कि ये वर्ब है, डीप गहरा है एक, लेकिन डीप यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। डीप क्यों एडवर्ब है, क्योंकि रन को क्वालिफाई कर रहा है। तो रन को जो मॉडिफाई कर रहा है, तो ये जो रन है ये हमारा वर्ब है, तो इसी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा डीप। डीप क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। अब बात आती है हमारा स्टिल का। तो स्टिल वाटर, हमारा वाटर कैसा है, स्टिल है। तो वाटर हमारा नाउन है, एडजेक्टिव है। स्टिल क्या हमारा है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो वाटर के पहले हमारा जो भी वर्ड आएगा ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। यहाँ पे हमारा स्टिल क्या है, सबसे पहले समझते हैं ही क्या है। ही हमारा जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। स्टिल लिव्स, अब यहाँ जो लिव्स है वो वर्ब है, और वर्ब के पहले जो लगेगा, अगर यहाँ पे नाउन होता तो अभी यह एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन लिव्स हमारा क्या है, एक वर्ब है। अब लिव्स हमारा वर्ब होने की वजह से हमारा स्टिल क्या है, एक एडवर्ब है जो इसे मॉडिफाई कर रहा है। इन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। अच्छा, दैट क्या है, अगर हम दैट की बात करें तो दैट हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम करता है, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत है, अब समझिए ऐसे। दैट क्या है, एक प्रकार एडजेक्टिव है। हाउस हमारा क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये दैट वैसे क्या है, एडजेक्टिव है, और ये काम क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। अगला क्वेश्चन चले हम। अगला कह रहा है कि आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कॉम। अगर हम बात करें कि इसमें आफ्टर क्या है, यहाँ पे आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है। आफ्टर द हमारा क्या है, द हमारा एक आर्टिकल है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, सॉरी हाँ आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। और आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द हमारा क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। आफ्टर क्या है हमारा यहाँ पर, वैसे आफ्टर तो देखने में प्रीपोजिशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन काम नहीं कर रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर, फंक्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर एडजेक्टिव काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। अभी आप कहोगे आफ्टर हमारा एडजेक्टिव क्यों है, देखिए एक इफ़ेक्ट लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्ट। एक इफ़ेक्ट होता है और एक इफेक्ट होता है। क्या होता है, इफेक्ट होता है। इफेक्ट जो होता है ये हमारा नाउन होता है, और इफेक्ट जो होता है हमारा वर्ब होता है। हमने पहले बताया था कि नाउन के पहले जिसको वो क्वालिफाई करता है, मतलब जिससे क्वालिफाई किया जाता है, जिसके द्वारा, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है।
यहाँ पे ये आफ्टर इफेक्ट, तो इफेक्ट यहाँ पर क्या है, नाउन है, इसलिए आफ्टर यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब ऑफ क्या हमारा प्रीपोजिशन है, द क्या है हमारा आर्टिकल है, ड्रग क्या है नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है आर्टिकल आता है। वैसे ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है तो अपना ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आर हमारा क्या है एक वर्ब है, बैड क्या है हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर, कहीं पे डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। द अब ट्रेन इज लेट, यहाँ पे द क्या हमारा आर्टिकल है, पता है आपको, द क्या है हमारा आर्टिकल है। अब क्या है हमारा एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे आप वैसे तो देखने में लग रहा है कि हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन ट्रेन हमारा नाउन है। अब ट्रेन को ही ट्रेन के लिए अब आया है तो अब हमारा क्या एडजेक्टिव है, और इज हमारा वर्ब है, और लेट हमारा एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव है। लेट क्या है एडजेक्टिव है। भाई बता रहा ना, क्वालिटी तो बता रहा है कैसे है, लेट है जल्दी है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन आइए देखते हैं हम। कह रहा है इट वेजेज अबाउट ए पाउंड। इट हमारा क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इट हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन है। वेजेज हमारा क्या है वर्ब है, अर्थात क्रिया है। अबाउट क्या है एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो अबाउट हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। और ए क्या है आर्टिकल है, और पाउंड क्या है नाउन है। पाउंड किस काम कर रहा है, नाउन काम कर रहा है। ये हो गया हमारा 6ठा क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। ही हमारा क्या है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, टोल्ड क्या है हमारा वर्ब है, अस क्या है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस है, वी इसका सब्जेक्टिव केस होगा, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस होता है। ऑल क्या है यहाँ पर, ऑल भी प्रोनाउन है। ठीक, ऑल भी क्या है प्रोनाउन काम कर रहा है। अबाउट क्या है प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, और बैटल हमारा नाउन है। ठीक, हम एक एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ही वाज ओनली ए यार्ड ऑफ मी। यहाँ पे ही क्या है हमारा ये भी प्रोनाउन है, वाच क्या है हमारा वर्ब है, ओनली क्या है हमारा एडवर्ब है, ओनली वैसे भी एडवर्ब काम करता है। ए हमारा क्या है आर्टिकल है, यार्ड हमारा क्या है आर्टिकल के बाद आया है तो आर्टिकल से पहले तो नाउन काम करेगा। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है किसका आई का, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मी होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। बताइए सडनली क्या है एक एडवर्ब है, जैसे भी हम जानते हैं कि एल वाई लगने के बाद वो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब में एल वाई लगेगा तो एडवर्ब ही बनेगा, उसके एक अलग रूल है बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे एडवर्ब काम कर रहा है सडनली। वन क्या हमारा प्रोनाउन है, आप सब जानते हैं वन एक सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, तो वन एक प्रोनाउन काम कर रहा है। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, व्हील्स क्या है आर्टिकल, आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद किसी चीज़ के पहले अगर आर्टिकल आ रहा है तो नाउन ही होगा, तो ये नाउन हो गया। केम हमारा क्या हुआ वर्ब हुआ, और ऑफ क्या हुआ किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या हुआ ऑफ क्या हुआ एडवर्ब हुआ। क्या हुआ एडवर्ब हुआ। समझ में आई पूरी बात। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मोहम्मदन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। तो यहाँ पे जो मोहम्मद है यह एक प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, नाउन तो है ही, कॉमन नहीं है क्योंकि एक नाम है, ये एक नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फास्ट यहाँ पे क्या हो गया वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। इन हमारा क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया, द हमारा आर्टिकल हो गया, मंथ हमारा नाउन हो गया। ठीक है, द लगा आर्टिकल के बाद आया तो नाउन है। ऑफ क्या है हमारा ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है तो ये भी एक क्या है नाउन है।
क्लियर, एकदम बेसिक चलते रहिए, आप क्लियर हो जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। ही हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन है। केप्ट क्या है, वर्ब काम कर रहा है। द क्या है, आर्टिकल है। फास्ट क्या है, नाउन है, क्योंकि द आया है तो द के हमारा आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। फॉर हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ए हमारा आर्टिकल है और वीक हमारा क्या है, नाउन है, देखिए इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है। ऐसे पहचानना सीखिए, अब आर्टिकल आया तो ये नाउन का काम करेगा, ठीक। या तो फिर एडजेक्टिव हो तब नाउन आएगा, ऐसा नहीं कि आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद इसे भी ए गुड मैन। अब इसमें आप नहीं कहोगे कि आर्टिकल के बाद जस्ट गुड आया तो गुड हमारा नाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गुड हमारा एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल जो भी आया है ये गुड, ये इसके लिए आया है ना, ये इसके लिए आया है, आएगा इसके पहले लेकिन आया इसके लिए है। मतलब अगर आर्टिकल है तो कहीं ना कहीं नाउन होगा, या तो जस्ट होगा या तो उसके एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद होगा, लेकिन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज ऑन द कमेटी। ही हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। इज हमारा वर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन है। द हमारा क्या है, आर्टिकल है। फिर नाउन आ जाएगा कमेटी। अगर हम कमेटी पूछें कि कैसा नाउन है तो आप बताओगे कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कि लेट अस मूव ऑन। लेट हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब। लेट क्या होता है, एक वर्ब होता है। अस हमारा प्रोनाउन है ही, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। और मूव हमारा क्या है, वर्ब है। और ऑन क्या है हमारा, ऐसे तो ऑन प्रीपोजिशन होता है लेकिन यहाँ मूव हमारा वर्ब है। अब इसी को मॉडिफाई कर रहा था, हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट डाउन एंड रेस्ट ए व्हाइल। ठीक, सिट क्या है यहाँ पे, ऐसे ये कैसा सेंटेंस है बताओ, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव। सिट डाउन, तो सिट क्या है, वर्ब है। डाउन क्या है, एक कहां पर, एक प्लेस की बात कर रहे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या है बताओ, कंजंक्शन है, ठीक। रेस्ट क्या है, वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल है। वाइल हमारा आर्टिकल के भाई क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये हमारे सभी हुए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दो क्वेश्चन और हमारे पास। कह रहे कि आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। इसमें दो चीज समझना आपको। इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। पहला, आई विल वॉच यू स्लीप। यू हमारा एक सब्जेक्ट यहां दिख रहा है, आई यहां सब्जेक्ट दिख रहा है। आई का विल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। वॉच क्या हो जाएगा, ए वर्ब हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब, ये वाच। और वाइल हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंजंक्शन। किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। दो क्लॉज किससे जुड़ते हैं, कंजंक्शन से। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और स्लीप क्या है हमारा, बताइए स्लीप क्या है हमारा, वर्ब है भाई। स्लीप क्या है, सोना है ना, तो क्रिया ही तो है। स्लीप क्या हो जाएगा, क्रिया ही तो हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस। अब ये समझिए कि इसमें अगर वाइल पूछेगा तो आप जानोगे कंजंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वाइल अबे दियर इवनिंग्स विथ बुक्स एंड गेम्स। आइए समझते हैं इसमें। अब इसमें वाइल कंजंक्शन है कि नहीं है, ये क्लियर करना है हमको। इसमें वाइल कंजंक्शन है कि नहीं है, ये क्लियर करना है। तो दे हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन है, ठीक है। वाइल अबे, वैसे वाइल अबे एक वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। और ऐसे फ्रेजल वर्ब भी वाइल अबे होता है, फ्रेजल वर्ब भी होता है, ठीक है।
डियर यहाँ पे क्या है हमारा, एडजेक्टिव काम कर रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा बताओ, नाउन आएगा। विथ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन आपके बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेता है, तो बुक्स हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, ठीक। तो ये हमारा, हाँ सॉरी, एंड, एंड यहाँ पे क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। यहाँ पे बुक्स और गेम्स दोनों को जोड़ रहा है, किससे, एंड से, और गेम्स भी हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। तो आज हमने रेन मार्टिन का ये हमने 16 क्वेश्चन लिया है। कैसा लगा आपको, या इसमें कोई त्रुटि है, कोई करेक्शन है तो आप ज़रूर बताएं, हम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और हम अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।